हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजॉइनेशन सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 9 की बुक से। इसमें हम लोग करेंगे आज एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है वो पेयर ऑफ एंगल्स पर बेस्ड है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने पहले ये समझ लेते हैं कि पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। अगर हम एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से कुछ रेज ड्रॉ करें, जैसे कि एक रेज ये हो गई ए, ठीक है, ये हो गई बेस, ठीक है, बेस लाइन। और इसी से अगर हम यहाँ पे एक और रेज ड्रॉ करें, यहाँ पे एक और रेज ड्रॉ कर दें जो कि क्या है, बी है, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ हो गया, है ना, यहाँ पे एक एंगल बन गया। इसको क्या बोलते हैं, आर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्म, ठीक है, आर्म बोलते हैं। ये भी क्या है, आर्म है ना। और दो आर्म के बीच में जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम इसी पॉइंट से एक और रे ड्रा कर दें इस तरह से, जो कि सी है, ठीक है, ये पॉइंट है ओ, ओ ए, ओ बी, ओ सी, एक क्या है, पॉइंट से तीन रेज गई हैं, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे, है ना। तो यहां पर एक और एंगल ड्रा होगा। अब ये जो OB है उसको हम कॉमन आर्म भी बोल सकते हैं, कॉमन आर्म। क्यों? क्योंकि यहां से जो है एंगल जो दो बन रहा है उसमें जो OB साइड है इसके साथ भी जा रही है और इसके साथ भी जा रही है, ठीक है। जब यहां से एक एंगल ड्रा हुआ, ये वाला एंगल, तो उसमें भी OB गई है, और ये एंगल जो ड्रा हुआ है, ये वाला एंगल, तो उसमें भी OB गई है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो एंगल बनेगा उसी को बोल लेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे कि पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना, पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। अच्छा, इसमें दो भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये दो एंगल्स हैं, तो ये हो जाएंगे पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसी पर बेस्ड है। कुछ इसमें से और देख लेते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस पर। एक होगा कि यहाँ से जो बनेगा पॉइंट रहेगा वो ओ रहेगा, उससे यहां पे एक ड्रा कर दिया रे ए की तरफ, ठीक है, और यहां से एक और इधर ड्रा कर दिया बी की तरफ, ठीक है, वो से एक इधर कर दिया, एक इधर। ये दोनों जो है एक लीनियर है दोनों, यानी कि एक लाइन पर है, 180 डिग्री का एंगल बना रही है। अब तीसरी जो रे होगी वो यहां कहीं ड्रा कर देते हैं, यहां कहीं सी, ठीक है। तो यहां पर भी जो एक एंगल बनेगा, यहां पर भी क्या है, एक एंगल बनेगा। मान लेते हैं कि ये एंगल ए है, ठीक है, और ये एंगल क्या है, बी है। तो अगर हम ए प्लस बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो है लीनियर है, लीनियर पेयर है। क्या है ये, लीनियर पेयर, ठीक है। और अगर लीनियर पेयर होता है तो उसका जो सम होता है, उसका एंगल्स का दोनों, वो 180 डिग्री होता है। सेम ये होता है सप्लीमेंट्री की तरह, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री की तरह होता है। दो एंगल को ऐड करो 180 डिग्री है। तो अगर लीनियर पेयर रहेंगे तो भी जो दोनों एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता ऐसा, इन दोनों का सम जो है 180 नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है। एक और चीज है, इसको हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पहले बताया था पहली वाली वीडियो में, बगल वाला, पड़ोसी, है ना। तो ए जो है बी का पड़ोसी है, यानी कि बी का एडजेसेंट है, ठीक है। और इसमें बी ए का एडजेसेंट, ए बी का एडजेसेंट, ठीक है। अगर यहां पर देखें तो मान लेते हैं कि ये एंगल बी ए है, ठीक है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये एंगल बी। तो ए और बी क्या है, ए एंड बी एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल कैसे पता चलता है, कि अगर दोनों में एक कॉमन आर्म आ रही है, एक कॉमन आर्म आ रही है, जैसे इसमें क्या है, जो एंगल बन रहा है ए और बी, उसमें एक आर्म कॉमन है, कौन सी वाली, ए ओ सी वाली, ठीक है। तो जब बीच में एक कॉमन होती है तब जो है इसको एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है। लेकिन अगर
अगर इसको एक और तरह से ड्रा करें ऐसे, ये तो एडजेसेंट एंगल रहेगा ए और बी, क्यों? क्योंकि बीच वाली जो लाइन है वो कॉमन है, ठीक है। ये नॉन कॉमन लाइन है, ये भी, और ये कॉमन लाइन है। अगर इसको हम दूसरी तरह से ड्रा करें, जैसे कि यहां से अगर ड्रा कर दें, और यहाँ पे ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। एक बार पहले ये पूरा एंगल ले लें, ये पूरा एंगल ले लें, ये पूरा एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल ए हुआ पूरा यहां से यहां तक का, और दूसरी बार में सिर्फ ये वाला ले लेते हैं, इतना, ये एंगल है बी, ठीक है। पहली बार में ये ले लिया और दूसरी बार में ये ले लिया। क्या अब भी इसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे ए और बी को? नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉमन आर्म रहेगी वो बीच में नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर पहले वाले की बात करें यहां से यहां तक में, तो ये एंगल बनने में कौन कौन सी साइड लगी है? ओ ए लगा है और ओ सी लगी है, ठीक है। ओ ए और ओ सी से ये एंगल बना है ए, ठीक है। एंगल ए बना है ओ ए और ओ सी से। और अगर इसकी बात करें, एंगल बी की बात करें, तो ये ओ बी और ओ सी से बना है, ओ बी और ओ सी से बना है। कौन सा एंगल? बी, ठीक है, ओ बी और ओ सी से। तो इसमें कॉमन कौन सी आ रही है? कॉमन ओ सी हो रही है, ठीक है। कॉमन कौन सी आ रही है? ये वाली लाइन आ रही है कॉमन, है ना। इन दोनों के साथ जब बना था एंगल यहाँ वाला, उसमें भी ओ सी पड़ी थी, और जब ये वाला एंगल बी वाला पड़ा उसमें भी ओ सी पड़ी थी। तो जो कॉमन वाली आर्म रहती है, अगर साइड वो बाहर होती है, बीच में ना हो तो बाहर होती है, तब इसको एडजेसेंट एंगल नहीं बोलते, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको क्लियर कर लो। अगर कॉमन आर्म जो है बीच में रहेगी, ठीक है, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का है, दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक का है, तो बीच में ओ बी दोनों के साथ पड़ रही है, तब ये एडजेसेंट एंगल रहेगा, ए और बी। लेकिन अगर यहाँ पर कॉमन आर्म बाद में है, बीच में नहीं है, दोनों एंगल उसके दोनों लाइंस के बीच में नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? ये ए और बी एडजेसेंट एंगल नहीं रहेंगे, ए बी नॉट एडजेसेंट एंगल। तो ये चीज क्लियर हो गई। यहां पर अगर आर्म जो कॉमन आर्म है वो बीच में है तो एडजेसेंट एंगल बनेगा, और अगर कॉमन आर्म बीच में नहीं है, या तो अलग है, मतलब दोनों के अलग है, ठीक है, या तो ये वाली लाइन कॉमन आर्म हो या तो ये वाली लाइन हो, तो एडजेसेंट एंगल नहीं बनेंगे। और इसमें क्या है, अगर एक लाइन पर दो एंगल हैं, उन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इसमें कई एंगल से भी आ सकते हैं, जैसे इसमें अभी दो एंगल गिवन है, हम इसमें कई एंगल्स बना सकते हैं। जैसे कि ये एक लीनियर पेयर है, एक लाइन है ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे हम कई एंगल बना दें, जैसे कि ओ सी हो गया, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे ओ डी कर दिया, तो यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पे एक एंगल बना, ये, ठीक है। तो जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम जो है सीधा सीधा हमें क्या कर देना है? 180। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहे हैं, चाहे जितने एंगल बनेंगे उन सब का सम 180 डिग्री होगा। इस पर हम लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा एक और एंगल दिया है, इस टाइप का बनेगा। इसमें जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का भी है, जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक और लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा कुछ एंगल्स हमें इसमें से दिए रहेंगे और बाकी को हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? लीनियर पेयर बना के, जैसे एक लाइन ये जा रही है, ये वाली लाइन, इससे हम निकाल लेंगे लीनियर पेयर से, जो दिया रहेगा उसकी हेल्प से दूसरे एंगल्स को, फिर ये वाली लीनियर पेयर लाइन पे आएंगे, ठीक है। यहाँ से लीनियर पेयर बना करके जो दिया रहेगा उसकी हेल्प से दूसरे निकाल लेंगे, फिर ये वाली लाइन, मतलब तीनों को, एक बार ये वाली लाइन, एक बार ये वाली लाइन, एक बार ये वाली लाइन, ठीक है। और लीनियर पेयर पर एक एंगल दिया रहेगा, उसकी हेल्प से लीनियर पेयर बना के दूसरे एंगल्स को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सारे एंगल्स निकल जाते हैं, अगर एक गिवन है तो सारे एंगल्स निकल जाते हैं, ठीक है, कितने भी एंगल गिवन हो। तो कैसे किया जाता है, चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ओ ए एंड ओ बी, ये ओ है, ओ ए एंड ओ बी क्या है? अपोजिट रेज है, एक इधर आ रहा है लेफ्ट में, एक इधर राइट जा रहा है, ठीक है। तो अगर इफ x इक्वल टू 75 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये क्या है? 75, ठीक है।
तो अगर ये 75 हुआ और इसके साथ y के साथ ये दोनों क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो जब लीनियर पेयर बनाएंगे तो कितने का होगा पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितने का होगा 180 डिग्री का होगा। x प्लस वाई जो है कितने का होगा, x प्लस वाई लीनियर पेयर बना रहे हैं 180 का हो गया, ठीक है। और यहाँ से x 75 है तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, जब इसको ट्रांसफॉर्म उधर कर देंगे तो 105 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि जो y की वैल्यू आई 105 डिग्री की आई। सेम यही सप्लीमेंट में भी तो होता था, पहली वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था कि एक दिया रहता था उसका सप्लीमेंट जो है 180 से माइनस करके निकालते थे, बस यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया, लीनियर पेयर कर दिया, बाकी सारी चीज वही करनी है हमें, ठीक है। तो x दिया हुआ है, y का निकालेंगे 180 से माइनस करके। अब दूसरे वाले इसमें कह रहा है कि इफ y is equal to 110 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस बार जो है थोड़ा सा अलग बन गया है, इसको बना देते हैं फिर से। यहाँ पे ये a है, ये b है, और x की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है y गिवन है, इस तरह से ये y है, y इक्वल टू कितना 110 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या बताना है, ये एंगल x बताना है। तो वहां भी सेम टू सेम यही रूल्स लग जाएगा। टोटल क्या है 180, और उसमें से जब 110 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये 70 डिग्री का हो गया और ये 110 का हो गया, लीनियर पेयर इसी को बोलेंगे। दो ऐड करेंगे दो एंगल्स को तो क्या आएगा, जितने भी एंगल उस लाइन पर बनेंगे, एक लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे अगर हम उसको ऐड करेंगे तो कितने क्या मिलेगा हमें 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर बार बार क्वेश्चन क्या लिखना, मैं बना के फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी को इसी पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस तरह से एक फिगर बना हुआ है ना, और यहाँ पर जो एंगल है वो 2x है और यहाँ पे 70 है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू बतानी है हमें। देखो ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। लीनियर पेयर में क्या होगा, दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा 2x प्लस 70 इक्वल टू 180, ठीक है। ये 70 उधर गया तो 2x इक्वल टू 110, सो x इक्वल टू 55 डिग्री का। x की वैल्यू 55 डिग्री है, यानी कि जो एंगल है ये, अगर हमें पूरा एंगल बात करना होता पता तो ये 110 होता, लेकिन हम 110 होता, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा एंगल नहीं बताना, सिर्फ x की वैल्यू बतानी है। सो x इक्वल टू ये आ गया 55 डिग्री, ठीक है। जो भी रहेगा सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही हमें करने रहेंगे, क्लियर है। अगर मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 3x ये एंगल, और ये एंगल दिया हुआ है 2x प्लस 10, तो x की वैल्यू बताओ या दोनों का एंगल बताओ, कितना कितना एंगल होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही सेम टू सेम 3x प्लस 2x प्लस 10, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं अगर, तो कितने बन जाएंगे, इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो x होगा उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल के साथ वेरिएबल ही ऐड होगा, तो 3 to 5x, और ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट की साइड जाएगा और साइन चेंज होके जाएगा, तो -10, सीधा सीधा इसको 170 कर दे रहे हैं, ठीक है 170। और यहाँ से जब ये ट्रांसफॉर्म होगा नीचे आएगा, और 170/5 15 34 आ गया, x की वैल्यू आई 34। अब अगर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती तो यही हो जाता है x इक्वल टू 34, लेकिन अगर हमें इसका एंगल पूरा बताना होता तो क्या करना पड़ता, यहाँ पे x की जगह पे रखना पड़ता, ठीक है। 34 क्या हो जाता 3 चौके 12 और 3 3 10, 102 डिग्री आया, ठीक है। और यहाँ पर या तो इसको x की जगह पे रखो 34 को, या फिर इसको 180 से माइनस कर दो, दोनों कंडीशन में से ये वही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है 78 हो गया, तो दोनों मिलके 180 हो गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन बस इसी तरह से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 3 कोप्लेनर लाइन्स, कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में हैं तीनों लाइन, कौन कौन सी, AB CD और EF, ठीक है, एक ही प्लेन में है। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O, और ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट O पे, ये पॉइंट O है, ठीक है। एंड फॉर्म द एंगल्स एज सो इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। हमें यहाँ पे 4 एंगल्स हैं जिसकी वैल्यू बतानी है ABCD की। तो क्या बताया था अभी, जितने भी एंगल गिवन है, ठीक है, वो कैसे फाइंड होंगे, लीनियर पेयर बना के इसको फाइंड करेंगे। जैसे कि अगर हम
इसके साथ कर लें। पहले ए बी वाला ले लें, है ना। ये ए बी लाइन पर एंगल से ये तीनों देखें, एक यहाँ जो बन रहा है, एक यहाँ पे जो बन रहा है, एक यहाँ जो बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें ओ बी डी प्लस ओ डी ई प्लस ओ ई ए, ये तीनों लीनियर पेयर बनाएंगे, है ना। तो क्या बनाएंगे, आगे लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये तो 50 था, ये तो 90 था, और ये हमें ये निकालना है ओ ई, यानी कि बी निकालना है, ए निकालना है। इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम, ए रख देंगे, ठीक है। 180, तो ये दोनों मिल के 140 हुए और उधर जाके माइनस होके 40 आए। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमें, ए की वैल्यू 40 मिल गई, यानी कि यहाँ पे जो है क्या रहेगा, 40 रहेगा, ठीक है। अब अगर हमें बी निकालना है, बी निकालना है तो कैसे करेंगे, देखो इस बार बी सी वाली लाइन, सी डी वाली लाइन को मान के चलो, सी डी वाली लाइन को लेके जब चलोगे तो यहाँ पर ये जो लाइन रहेगी सी डी वाली, उसमें यहाँ से यहाँ तक का एक लीनियर पेयर बनेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक लीनियर पेयर बनेगा, जिसमें से कौन से एंगल पड़ेंगे, एक 90 पड़ेगा, एक ए पड़ेगा जो कि निकल चुका है 40, और हमें बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो लाइन ए बी में, इन लाइन ए बी, ठीक है। फ्रॉम आई थिंक रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम लाइन ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे वाले में आएंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी से। अगर हम सी डी की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखो वही चीज़ बन रही है लीनियर पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड कर देते हैं उसको, 90 प्लस ए 40 और बी हमें निकालना है, तो बी इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 4 30 हो गया, और बी की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई, ठीक है। ये दोनों 130 हुई और 180 इससे माइनस किया तो कितना आ गया, 50 आ गया, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई, ठीक है। तो अगर इसी तरह से हमें तीसरा सी निकालना हो, ये सी निकालना हो तो क्या करेंगे, सी में देखो इस बार हम लोग ई और एफ को मान के चलेंगे, ठीक है। किससे लीनियर पेयर बनाएंगे, ई और एफ लाइन पर बनाएंगे, है ना। ये लाइन पे जब बनाएंगे ई एफ पे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक लीनियर पेयर बनेगा, ठीक है। जिसमें से हमें दो एंगल पता है, यहाँ से यहाँ तक का लीनियर पेयर बनना, जिसमें से ये पता है 40 है, उसको ऐड किया, और ये पता है 50 है, और ये हमें सी निकालना, ठीक है, तो प्लस सी कर दिया। और अगर ये लीनियर पेयर है ई एफ तो 180 डिग्री हो जाएगा तीनों का सम, ठीक। और यहाँ से दोनों क्या बने, यहाँ से दोनों के क्या आ गए, 90 आ गए, ठीक है, प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री, सो सी इजकल टू क्या हो गया, 90 हो गया। ये सी कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अगर डी की बात करें, डी की, तो अब इस डी में क्या करेंगे, हमें फिर से सी डी को लेके चलना पड़ेगा। लाइन सी डी को जब लेके चलेंगे तो यहाँ से ये 90 है, ये 50 है, तो 9 और 5 90 और 50 130 हुई, और हमें लीनियर पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 50 रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 40 हो जाएगा। यहाँ पे 9 और 5 90 50 क्या हुआ, 140 हुए, और जब 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर वर्टिकल एंगल से निकालोगे तब भी, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। तो इसका बी का वर्टिकल अपोजिट ये रहेगा, और इस ए का वर्टिकल अपोजिट एंगल डी रहेगा, ठीक है। सी का क्या रहेगा, ये रहेगा, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट से आएगा वही चीज़ जिसे आप करना चाहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा उससे अलग टाइप का है। कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिस फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, इफ़ ए ओ सी मीन दिस एंगल, ये एंगल ए ओ सी, और बी ओ ई मीन ये यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिल रहा है, 70 मिल रहा है। ये एंगल और ये एंगल एक छोड़ के गए, ये दोनों एंगल का जो सम है वो 70 है, और बी ओ डी जो है वो 40 है। बी ओ डी ये एंगल 40 है, ये एंगल गिवन है 40, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ओ ई,
BOE यानी कि ये एंगल हमें पता करना है, ठीक है। और रिफ्लेक्स COE, इसका COE का रिफ्लेक्स करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग BOE को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्स पे आएंगे। देखो अगर हम इसकी बात करें, मान लेते हैं ये एंगल B है, A है, ये एंगल B है, ठीक है। ये एंगल A मान लिया, ये एंगल B मान लिया, और दोनों का सम कितना है 70 है। तो अगर इसकी बात करें A और C, इसकी AOC और BOD की, तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। AOC और BOD जो है दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए ये हो जाएंगे इक्वल, जो कि कितने के बराबर है 40 के, ठीक। तो अगर A और B को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 70। ये क्वेश्चन में गिवन है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन था? AOC प्लस BOE, जो कि हमने मान लिया है A और B, तो दोनों को ऐड करने पे क्या मिल रहा 70 मिल रहा है, ठीक है। इसमें से ये एंगल जो है A यानी कि AOC को हमने A माना है, ये दिया हुआ है 40 आ गया है, ये 40 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से B क्या हो जाएगा 70 में से इसको माइनस कर देंगे 30 हो जाएगा, ये हमारा जो है आंसर है। B आ गया आंसर, यानी कि B हमने किसको माना है BOC, एंगल BOC की। ये कितने के हो गया 30, यही हमें चाहिए था, ठीक है। और एक और चीज़ थी, ये क्लियर हो गया। देखो एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ, हमें ये दिया था AOC और BOE, ठीक है, दोनों को सम करने पे 70 मिल रहा था, और अलग से ये दिया था BOD। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। जब वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हमें 40 मिल गया, तो जब इन दोनों का सम 70 है, तो अगर ये 40 है तो ये 30 होना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया BOC। अब बात करते हैं COE की। COE कैसे निकालेंगे? अगर इसको देखेंगे, ये वाली लाइन पूरी AB लाइन पर ये दोनों क्या है लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना, लीनियर पेयर AB। और यहाँ पे अगर ये जो एंगल है ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं एक लीनियर पेयर, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AOC प्लस OCE, ठीक है, बीच में रखते हैं जिस एंगल को मेज़र करना होता है ना। COE प्लस EOB क्या है 180 डिग्री, आगे लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है। क्या है लीनियर पेयर है। अब ये जो है ये 40 मिल चुका है हमें, और ये 40 मिल चुका है, और ये 30 मिल चुका है, तो दोनों ऐड हुआ, ठीक। और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा OCE 180। तो यहाँ से OCE जो होगा वो 180 से इसको माइनस करने पे मिलेगा, यानी कि 110। तो ये कितना आया 110 आया। अब हमें इसका रिफ्लेक्स बताना है, ठीक है। किसका रिफ्लेक्स? OCE का रिफ्लेक्स बताना है। तो रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स ये होता है जैसे कि अगर हम एक्यूट एंगल में ले रहे हैं, ये एंगल मान लिया ये 50 का है, तो इसका रिफ्लेक्स यानी कि ये बाहर वाला, ये जो है बाहर वाला, तो एक कंप्लीट एंगल में से जो एंगल जिसका रिफ्लेक्स निकालना है उसको माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि ये पूरा 360 का बनाएगा। अब अगर हमें इसका रिफ्लेक्स चाहिए तो इतना छोड़ना पड़ेगा, ये पीछे वाली साइड का एंगल लेना पड़ेगा। तो अगर 110 आ रहा है COE, तो इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, ठीक है, 250 हो जाएगा। 360 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 250 डिग्री। ये हमारा आंसर आया। क्लियर हो गया? इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं, और बहुत मुश्किल नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में करके क्लियर कर लिया करिए, ठीक।